क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं बहुत प्रणाम करती हूँ और उनकी वंदना करती हूँ और सबको जय श्री कृष्ण और राधे। तो हम चलते हैं भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं। तो ये कृष्ण भगवान जो समझाते हैं उनको हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब हम समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए ये अच्छा होता है, सबके लिए नहीं अच्छा होता है। देखो मैं सबके नाम बताने को थी, आज मैंने जो है नाम देखे थे मैं फेसबुक में, तो नाम बहुत सारे नाम हैं, इसलिए मैं किसी दिन जो है नामों को उनको लिखूँगी, लिखने के बाद फिर बोलूँगी प्रोसेस से जो है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कल भी मैं सबको धन्यवाद दिया था, आज भी धन्यवाद देती हूँ। जितने हैं संसार के उसमें सबको ही धन्यवाद देती हूँ। और जो मेरे फेसबुक पे आते हैं और जो मुझे लाइक करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, राधा राधा लग क्या कहते हैं, तो अब मैं इसलिए नहीं कहती हूँ। अब मैंने आज कह दिया, कल से ये नहीं होगा, क्योंकि जो मैं कह देती ना तो कौन मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कितने पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कितने पड़े हुए हैं कि आज अगर हम फेसबुक जो बोल देते हैं कल फिर नहीं होता है। ये हकीकत है, इसलिए हम नहीं बोलते, इसलिए नाम मैं नहीं लेती हूँ, नाम नहीं बोलती हूँ। चूँकि देखो ये सब जो आते हैं, जिनके मैसेज आते हैं या लिखा हुआ आता है या जो कुछ भी आते लिखे हुए ज़्यादा आते हैं, पढ़ के मैं बहुत खुश होती हूँ और उनके फ़ोटो भी साथ में आते हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। राधा रानी उनकी जो है झोलियाँ भरे, राधा रानी उनके सारे कष्टों को हरे, उनको दर्शन भी दे। मैं राधा रानी से कृपा करती हूँ, राधा कृष्ण से भी कृपा करती हूँ, उन सबको माँ कृष्ण भगवान राधा रानी उनको सबको दर्शन दे। यही मेरी सबके लिए आशीर्वाद है और भगवान से प्रार्थना है। तो हम चलते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा की बात आ रही है कि जो ब्रह्मा ने जो कल हमने सुनाया था, तो ब्रह्मा ने जो सृष्टि की रचना की थी, तो उन्होंने तब प्रजा को उत्पन्न किया था। तो जितनी प्रजा को उत्पन्न किया था तो उनको ज्ञान दिया था कि तुम सबको हमने उत्पन्न किया है, तो हम तुम्हारे लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जैसे कि जिससे तुम्हारे जीवन में तुम्हारी वृद्धि होगी और तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आएगा और तुम्हें भगवान की प्राप्ति भी होगी और मोक्ष भी होगा। वो क्या था? यज्ञ। ब्रह्मा जी ने बताया था यज्ञ करने से तुम देवताओं को खुश करोगे, और यज्ञ करोगे तो यज्ञ जो वेद मंत्र सहित यज्ञ करो, शास्त्र वेद ये यज्ञ करना चाहिए, और करने से तुम्हारे सारी समस्याओं का हल निकलेगा और तुम ये करते रहोगे। क्योंकि सृष्टि के बाद में हर एक माता पिता समझाता है, ऐसे ब्रह्मा ने भी सृष्टि के बाद में समझाया था। समझाने का कार्य माता पिता का होता है, और संतान करे या न करे ये तो उसकी मर्जी है। तो वो क्या करती है क्या नहीं करती है, हमारा कार्य को बताना होता है, समझाना होता है। तो यहाँ देवान भावयतान, तो यहाँ देवान भावे तान मन अनेक मतलब जो अनेक तरह से, अनेक का मतलब है अनेक तरह से उन्होंने ब्रह्मा ने समझाया था। और अनेक तरह से ये जो बड़ धर्म आश्रम वाले हुए या अनेक आया है, बड़ धर्म जो आश्रम वाले हैं, अपने जो है क्या कहते हैं, जो इनके बड़ आश्रम हैं, जैसे 4 हैं, ये जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब हैं अपने अपने बड़ धर्म के अनुसार, अपने जो है परिस्थिति के अनुसार जो है और स्वभाव के अनुसार ये कार्य यज्ञ का करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं देवान भावयतान अनेन ते देवा भावयंत हुआ, भाव से हुआ। तो हुआ हमने उसमें भी कहा था, पिछले में भी कहा था, वह बप को भी कहते हैं, वह बप स्वरूप, ये स्वरूप को कहते हैं। तो यहाँ परस्पर भावयंत है, श्रेय परमापस्यस्त। तो तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे
देवता तुम लोगों की उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। तो यहाँ ब्रह्मा दोनों को समझाते हैं। तो ये ब्रह्मा तो कोई ऐसा नहीं है, मनुष्य को भी समझा रहे हैं, देवताओं को भी समझा रहे हैं। क्योंकि जब मनुष्य यज्ञ करता है, मनुष्य का कर्तव्य है, तो उसको यज्ञ करना चाहिए अपने वर्ण धर्म के अनुसार। तुम्हारे चारों वर्णों के जो है जैसे जैसे करते हैं यज्ञ, ये शास्त्र बेहद के द्वारा ये यज्ञ करो। यज्ञ करने से तुम्हारे सारे कष्ट होता है। जब तुम देवता को यज्ञ भाग दोगे, यज्ञ से उनको ये कुछ करोगे जो है, तो उनको यज्ञ का भाग देने से, उनका भोग प्रसाद देने से तो ये देवता खुश होते हैं। और देवताओं को भी चाहिए कि अगर संसार के मनुष्य उनके लिए यज्ञ का भाग देते हैं और भोग प्रसाद देते हैं और उनको जो है प्रसन्न करते हैं, तो देवताओं को भी ऐसा कार्य करना चाहिए कि जो मनुष्य के ऊपर कोई संकट ना आवे और ना ही कोई कष्ट आए। तो यहाँ देवता और मनुष्य के लिए ब्रह्मा ने एक फर्क बताया। तो अगर ठीक है हम लोग बड़े होते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में बड़ी हूँ सबसे, तो मैं क्या करूँ, तो बच्चों से कहेंगे हम तो बच्चों का भला करेंगे। अब बच्चे हमारे साथ करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन हम बच्चों को हर एक बच्चों को चाहना चाहिए कि अपने माता पिता को उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको जो है ठीक ढंग से उनका ध्यान रखना चाहिए। उनके खाने पीने की व्यवस्था उनकी रखनी चाहिए, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। बच्चों को उनका आशीर्वाद लेंगे तभी वे फलीभूत होंगे। लेकिन माता पिता को ये चाहिए कि बच्चा एक बार को कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा है तो सही है, लेकिन हम माता पिता का कर्तव्य है कि हमें बच्चों को उनको हमें अपने दया करुणा दिखानी चाहिए और उनको खुश करना चाहिए और उनके संकट दूर करना चाहिए। क्योंकि हमें या ब्रह्मा कहते हैं अपने अपने कर्तव्य को निभाकर अपने अपने कर्तव्य को निभाओ और अपने अपने कर्तव्य को निभाओगे तो मनुष्य अगर देवताओं के लिए यज्ञ भाग पहुँचाते हैं, यज्ञ करके तो उनको विधि विधान से यज्ञ करते हैं तो देवता खुश होते हैं, तो देवता उनको आशीर्वाद देते हैं। और ये जो है अगर मनुष्य नहीं पहुँचाते हैं तो भी देवता देते हैं। चूँकि ये ब्रह्मा ने कह दिया था ना देवताओं से कि फिर भी तुम्हारा कर्म है, चूँकि तुम देवता हो, तुम ईश्वर हो, तुम देवता हो, तो तुम ये मनुष्य के कर्मों में नहीं जाना। अगर नहीं करते लेकिन उन्हें ऐसा उनको दंड नहीं देना है, फिर भी उनको माफ करते जाना है और ये अपना जो कार्य तुम्हें करना है वो तुम्हें कर देना चाहिए। ऐसा ही होता है। कहते हैं देवता तुम लोगों को उन्नत, अगर तुम ऐसा करोगे, मनुष्य से उन्होंने समझाया ब्रह्मा जी ने कि अगर तुम देवताओं के लिए करोगे तो यज्ञ भाग देवताओं को दोगे और देने के बाद तो देवता तुमसे खुश होंगे और खुश होने के बाद वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। देखो ये तो सबके लिए है। हम लोग यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, यज्ञ करने के बाद में हम कहते हैं ये सुहा और सधा, ये पितरों को भी जाता है, ये पशु पक्षियों को भी जाता है, ये जितने पशु पक्षी हैं उनको भी जाता है, उनको भी लगता है। क्योंकि भगवान अपने पास में सारा नहीं रख लेते हैं, ये बड़ पक्षी हैं उनको भी जाता है, ये जो है ये पशु वगैरह उनको भी जाता है, कीट पतंगा उनको भी जाता है और भगवान देवताओं को भी जाता है। तो इससे तुमको आशीर्वाद मिलेगा, तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी और तुम्हारे जो है कहते हैं यहाँ कह रहे हैं तो तुम्हारी उन्नति होगी। क्योंकि देखो हमारे क्या होता है, तुम अगर यज्ञ करते हो उसमें तुम जितनी आहुतियाँ देते हो, जो भोग प्रसाद चढ़ाते हो, तो भोग प्रसाद चढ़ाने से क्या होता है, तुम्हारे घर के पितर खुश होते हैं, देवता खुश होते हैं और जितने हैं ये पशु पक्षी हैं, कीट पतंगा है और भगवान वहाँ से देवता और उनको पहुँचाते हैं, वो भी खुश होते हैं। चूँकि सबके दो ये तो ब्रह्मा ने कह दिया देवताओं से अगर मनुष्य करे तो न करे तो, लेकिन तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है, तुम्हें अपना कर्तव्य अपने देवताओं जैसा कर्तव्य तुम्हें निभाना है, तुम्हें उनके लिए जरूर करना है, वो करे या न करे। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि तुम मनुष्य हो, तुमको मैंने उत्पन्न किया है, तो ऐसा कार्य करना जिससे कि तुम्हारे देवता खुश हो जाए, पितर खुश हो जाए, मन के बाद तुम्हें आशीर्वाद
आशीर्वाद देवे और तुम्हारी उन्नति हो, तुम्हारी तरक्की हो, कोई परेशानी ना आवे, कोई संकट ना आवे। तो इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यहाँ अब देवताओं की छोड़ो, अब यहाँ ब्रह्मा ये भी कह रहे हैं कि ये देवताओं को तो करोगे ही करोगे, लेकिन तुम्हारे जो आपस में है, तुम्हारे जो आपस में भाई बंधु है, या तुम्हारे जो हैं जिनके जैसे कि ये पशु पक्षी हैं, ये तो कहीं नहीं कमाते न खाते, इनको हम ही तो देना है। तो ये तुम परस्पर भी अगर तुम जो यज्ञ करोगे उसका अगर तुम्हें जो भोग प्रसाद होता है सबको देना, और सबकी उन्नति तरक्की होगी, सबको बुलाना चाहिए, सबको भोग प्रसाद देना चाहिए। और सब ऐसा करते हैं तो करने के बाद में ये देवता खुश होते हैं। देवता कहते हैं कि पहले पशु पक्षी कीट पतंगा उनको देना चाहिए। पितरों को अगर तुम तर्पण करते हो, तर्पण करने के बाद में तुम क्या करते हो, किनको देते हो तर्पण? क्या तुम्हारे घर माता पिता तुम्हारे या पिता देवता खाने आते नहीं आते ना? चीटी का भोग लगाते हो, भोग निकालते हो, गाय का निकालते हो, पोहा का निकालते हो, देवताओं को निकालते हो, और ये जो है कुत्ते का निकालते हो, इन्हीं में तो है। तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम लोग